दो एक्सप्रेसवेज, सेम एनसीआर और कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरीज। नोएडा एक्सप्रेसवे जहां नोएडा आज रहता है, ग्लास फसाड्स, अल्ट्रा लग्जरी टावर्स, आईटी पार्क, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, एचसीएल। यमुना एक्सप्रेसवे जहां नोएडा जा रहा है, जेवा एयरपोर्ट, 500 एकड़ का एआई हब, फिनटेक पार्क, सेमीकंडक्टर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड एक फ्यूचर जो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। एक रेडी है, दूसरा रेडी हो रहा है। एक प्रीमियम है, दूसरा पोटेंशियल है। तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या सही है, एंड यूजर्स के लिए क्या बेटर है? आज हम दोनों को डेटा से कंपेयर करेंगे, लोकेशन से प्राइसिंग तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके एप्रिसिएशन के पोटेंशियल तक, ताकि आपका डिसीजन क्लियर हो। वेलकम टू इक्विटी प्लानर्स, वेयर वी डिकोड रियल एस्टेट विद डेटा। पहले बेसिक क्लैरिटी ले लेते हैं नोएडा एक्सप्रेसवे के बारे में। रूट के बारे में अगर हम बात करें तो नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा तक का पूरा ये एक्सप्रेसवे लगभग 25 किलोमीटर का है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो डीएनडी एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, साउथ दिल्ली से कालिंदी कुंज के थ्रू डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, NH24 से लिंक है वाया मयूर विहार रोड। एक स्ट्रैटेजिक एंट्री पॉइंट है जो दिल्ली और यूपी को कनेक्ट करता है। यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में अगर हम बात करें तो रूट है ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक का लगभग 165 किलो लंबा एक्सप्रेसवे। कनेक्टिविटी के बारे में बात करी जाए तो दिल्ली आगरा का कॉरिडोर इसको केटर करता है। ताज ट्रेपेजियम स्ट्रैटेजिक रूट, जेवा एयरपोर्ट का एक्सेस रोड और एक इंडस्ट्रियल बेल्ट कॉरिडोर। दोनों का पर्पस अलग है। नोएडा एक्सप्रेसवे अर्बन कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे, डेली कम्यूट, कॉर्पोरेट एक्सेस, रेजिडेंशियल प्रीमियम, और यमुना एक्सप्रेसवे एक रीजनल डेवलपमेंट कॉरिडोर है जहां इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और फ्यूचर में एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये फंडामेंटल डिफरेंस है, इसको समझना जरूरी है बिफोर वी कंपेयर। अब शुरू करते हैं नोएडा एक्सप्रेसवे से। ये नोएडा का शोकेस है, दिल्ली से एंट्री पॉइंट, यूपीज मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स यहाँ बन रहे हैं। लेट मी पेंट द पिक्चर विद एक्चुअल डेटा फॉर यू। लग्जरी रेजिडेंशियल कॉरिडोर स्टार्ट होता है सेक्टर 94 से, जहाँ M3M द कलिनन के साथ हमें 4 BHK मिलते हैं लगभग 12 करोड़ ऑनवर्ड्स। वन ऑफ द फर्स्ट रेजिडेंशियल सिगार्स इन इंडिया। 5 tier का वाटर फीचर, ग्लास फसाड विद अल्ट्रा लग्जरी लुक्स। उसके साथ हमें एक और प्रोजेक्ट मिलता है डिसाइडेड, विच इज ATS नाइट्सब्रिज। सेम बेल्ट में ये प्रोजेक्ट आता है जहां 8 से 10 करोड़ की रेंज में आपको प्रीमियम अपार्टमेंट मिलते हैं। उसके बाद बात करें तो आपको मिलता है जेकब एंड को रेजिडेंसेज, जो करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो इन कोलैबोरेशन है विद इंटरनेशनल लग्जरी वॉच मेकर जेकब एंड को, जो M3M के साथ अपना ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जिनके प्राइसेस 18 करोड़ ऑनवर्ड्स स्टार्ट होते हैं। इसके बाद आता है एलिसाब। एलिसाब इज कमिंग अप इन कोलैबोरेशन विद स्मार्ट वर्ल्ड, जो अपने लग्जरी फैशन ब्रांड सेंस के लिए जाना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये अपने प्रीमियम अपार्टमेंट्स लेकर आ रहे हैं यूनिटेक गोल्फ कोर्स के पास, जो एक अल्ट्रा प्रीमियम पोजीशनिंग के साथ आपको वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट मिलने वाला है इन नोएडा। इसका आप आर्किटेक्चर देखिए, ग्लास फसाड देखिए। दिस इज समथिंग जो एक बिलियनर स्ट्रीट की तरह आपको यहाँ फील कराने वाला है, और इस जगह के अंदर वो पोटेंशियल है भी जो आपको एक बिलियनर स्ट्रीट में एंट्री कराने वाला है। आर्किटेक्चर देखो, सब ग्लास फसाड है। बिलियनर स्ट्रीट का पोटेंशियल है यहाँ। कंपेयर करो गोल्फ कोर्स रोड से जो गुड़गांव में है, और यहाँ आपको वो सिमिलर वाइब मिलेगी, सिमिलर लग्जरी मिलेगी और सिमिलर एस्पिरेशनल वैल्यू, बट प्राइस डिफरेंस। गुड़गांव का गोल्फ कोर्स रोड जो रेंज करेगा 18 से 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, वहीं नोएडा एक्सप्रेसवे में आपको मिलते हैं 22 से लेके 35,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के अपकमिंग अपार्टमेंट। बेसिकली पोटेंशियल लाइक गोल्फ कोर्स रोड ऑफ गुड़गांव, बट विद अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आगे बढ़ते हैं एक्सप्रेसवे पे। मैक्स एस्टेट सेक्टर 128 में आपको प्रीमियम 4 BHKs मिलेंगे, जो स्टार्ट होते हैं अप्रोक्सीमेटली 8 CR ऑनवर्ड्स। सिमिलर विसिनिटी के अंदर आपको मिलता है L&T ग्रीन रिजर्व, जहां आपको प्रीमियम रेजिडेंसेस मिलते हैं विद अ गोल्फ कोर्स व्यू, जहां अपार्टमेंट स्टार्ट होते हैं 6 CR ऑनवर्ड्स। इसके बाद आता है सेक्टर 105 में अगेन मैक्स एस्टेट्स का एक और अपकमिंग प्रोजेक्ट, जो स्टार्ट होने वाला है 27,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के साथ। कमर्शियल बेल्ट के बारे में अगर हम बात करें, ITS कंपनीज आर लाइंड अप लाइक माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, HCL, TCS, जिनके ऑफिसेज ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। उसके बाद सेक्टर 144 में आपको मिलता है वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट इन नोएडा, गुलशन डायनेस्टी, जहां एक
अपार्टमेंट लेना हर किसी के लिए एक एस्पिरेशन की तरह है। उसके बाद सेक्टर 146 में गोदरेज के प्रोजेक्ट्स आते हैं विद द नेम ऑफ गोदरेज जार्डेनिया एंड ट्रॉपिकल आइल, जो एक दिन के अंदर ही सोल्ड आउट हो चुके थे। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्रेज डज गोदरेज हैव इन द मार्केट ऑफ नोएडा। इसके बाद आता है सेक्टर 150 और 151, जो कि एक इमर्जिंग लग्जरी बेल्ट की तरह बन रहा है नोएडा के अंदर, जहां ऑलरेडी हम पुराने वीडियोस में क्लोव काउंटी और एक्सपीरियन जैसे प्रोजेक्ट्स को कवर कर चुके हैं। एक्सप्रेसवे के बारे में अगर बात करी जाए तो 2004 से ये रोड डेवलप हो रहा है। ATS विलेज जैसे प्रोजेक्ट्स पायनियर थे। 20+ ईयर्स का इकोसिस्टम है यहाँ। मैच्योरिटी लेवल रोड फुली डेवलप्ड है, मेंटेन है, मेट्रो लाइन, एक्वा लाइन ऑपरेशनल है, हॉस्पिटल्स लाइक फोर्टिस, JP, यतात, स्कूल्स लाइक DPS, एमिटी, रायन, प्रोमेथियस एंड पाथवेज ऑलरेडी है यहाँ पे। मॉल्स लाइक DLF मॉल ऑफ इंडिया, गार्डन्स, गैलेरिया और ग्रेट इंडिया प्लेस ऑलरेडी ऑपरेशनल है। रेस्टोरेंट्स और कैफेज के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको वन ऑफ द फाइनेस्ट रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज मिलेंगे ऑफ दिल्ली NCR। कैफेज के बारे में अगर हम देखें तो नोएडा हैज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कैफेज अवेलेबल। कॉर्पोरेट ऑफिसेज के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ मोर देन 50,000 एम्प्लॉयज डेली काम करते हैं। रेंटल डिमांड इसके वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कंसिस्टेंट है और प्रूवन है। IT प्रोफेशनल्स, एक्सपैट्स, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज यहाँ बहुत इजीली मिल जाते हैं, जिसके वजह से आपकी जो रेंटल यील्ड है वो 3 से लेकर 4% के आसपास आती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी ऑक्यूपेंसी 85 to 90% होती है ऑल ईयर राउंड। अगर टारगेट ऑडियंस के बारे में बात करी जाए तो 25 से लेके 50 साल तक के वर्किंग प्रोफेशनल्स एक टारगेट ऑडियंस है। MNCs के एम्प्लॉयज जैसे HCL, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट और TCS में जो लोग काम करते हैं। एंड यूजर्स जो चाहते हैं वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल इमीडिएटली ले सके। NRIs सीकिंग क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली एंड विद अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइफस्टाइल। अब आते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। ये कंप्लीटली डिफरेंट गेम है। दिस इज वेयर नोएडा इज गोइंग, नॉट वेयर इट इज। Let me break down the mega story with data. Jewar International Airport. Distance from Yamuna Expressway belt 0 to 15 kilometers depending on sector. Phase 1 की capacity 12 million passengers annually. Full development 70 million passengers by 2040. Investment 30,000 करोड़ की ऑलरेडी अप्रूव्ड है। कंपैरिजन करा जाए, IGI हैंडल करता है 70 मिलियन पैसेंजर्स व्हेन फुली सैचुरेटेड। जेवर विल बी बिगर देन IGI इवेंचुअली। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट केटर करेगा 120 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली व्हेन फुली डेवलप्ड।